जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह, भाग 44 से आगे। आवो सयो रल देवो नी वधाई, मैं वर पाया रांझा माई। अज दा रोज मुबारक चढ़िया, रांझा साडे वेड़े वड़िया। हथ खुंडी मोढे कंबल धरिया, चाकां वाली शक्ल बनाई। आवो सईयो नी रल देवो वधाई, आवो सईयो नी रल देवो नी बधाई। गांठे तेरे इश्क की मार बैठा हूँ। उधर तवायफ खाने पर बुल्ले शाह का क्या आलम था, मानो वह कुरान मुरीदी की आखिरी आयत पढ़ रहा था। अब लगन लगी कह करिए, ना जी सकिए ते ना मरिए। तुम सुनो हमारे वैना, मोहे रात दिने नहीं चैना। हुण पी विन पलक न सरिए, अब लगन लगी कह करिए। एह अगन विरोधी जारी, कोई हमारी प्रीत निवारी। बिन दर्शन कैसे तरिए, अब लगन लगी कह करिए। बुल्ले पड़ी मुसीबत भारी, कोई करो हमारी कारी। एह अजय है दुख कैसे जरिए, अब लगन लगी कह करिए। बुल्ले शाह की सांसें बीच मझधार में अटकी हुई थी, न डूब रही थी न साहिल से मिल पा रही थी। बस अब इनायत की नौकाए इनायत की इंतजार थी। तसब्बुर की हदों को तोड़कर मेरे करीब आ जा, मेरी दुनिया में रंग और नूर ये नेमात बिखार जा। बस ये आखिरी आयत भी पूरी हुई। इसी लम्हा उसे अपने कमरे के बाहर खूबसूरत चहल पहल सुनाई दी। आंसू पोंछकर वह बाहर गया। देखा कि आज तवायफ खाने में संगीत के उस्तादों और नाचने वालों की बारात आई हुई है। बजाने वाले नए नए वाद्य यंत्र भी बंद पेटियों में एक कोने में रखे हैं। आपा मेहमान नवाजी करती हुई फिरकी की तरह इधर से उधर घूम रही है। इस बीच उसकी आंखें बुल्ले शाह के सवालिया नजरों से जा मिली। आपा खुद करीब आई और बुल्ले शाह को बताया, भाईजान, पूरे लाहौर और उसके आस-पास के इलाकों के फनकार इकट्ठे होकर हर साल हमारे दौलत खाने पर तशरीफ लाते हैं। उर्स से पहले, क्योंकि उर्स की रात हम सब मिलकर पीरों की महफिल में रंग जमाते हैं, इसलिए एक मर्तबा पहले मिलकर अपने अपने कव्वाली, नाच गाना और काफियां तय कर लेते हैं ताकि उर्स तक उनका रियाज किया जा सके। इतना कहकर आपा फिर से शरबत का थाल घुमाने में मशरूफ हो गई। उर्स, ये लफ्ज सुनते ही बुल्ले शाह का जिस्म का तार तार झनझना उठा। उर्स पर तो शाह जी हर साल मौजूद होते हैं। ऊंचे तख्त पर बैठकर रात भर उस पीरी महफिल को रूहानियत बख्शते हैं। बुल्ले शाह बेकाबू सा हो गया। बेकरार नजरों से आपा को ढूंढने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने दौड़ती भागती आपा को रोका। धीरे से पूछा, क्या मैं भी इनके साथ उर्स के शरीफ हो सकता हूँ? आपा, क्यों नहीं भाईजान, जरूर, आपकी तालीम भी पूरी हो चुकी है। क्यों ना वही दिन इम्तिहान का दिन भी हो जाए। बस ये सुनना था कि बुल्ले शाह थिरक उठा। हर तरफ से रोशनी की धारदार किरणें उसके अंधेरे को चीरने लगी, मानो खुशनसीबी के आफताब में उसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी हो। रात छटने लगी, शहर खिलने की तैयारी करने लगी। कहानी बड़ी मुख्तसर हो गई। शब कट चुकी है, अब सहर हो रही है। सच, इश्क जज्बातों का सागर है। आशिक इसके सीने पर तैरते हुए सफीने पर बैठा है। यह सागर है बड़ा मन चला, न जाने कब किस लहर
में हिलोरा उठाए और आशे के सफीने को हिंडोला दे जाए। बुल्ले शाह का यह मन चला सागर इश्क अलवेला भी था, अजब आधाओं वाली अंगड़ाइयां लेता था। अब देखिए ना, इधर उर्स का मौका नजदीक आया, उधर बुल्ले शाह की वे लहरें कितनी कमली हो गई। इसी दीवाने इश्क की मौज है कि आज बुल्ले शाह अपने कमरे में बैठा गा रहा है। मेरे टोलन माही आजा, अपनी सोहनी शक्ल दिखा जा, कि अखियां तरस गईयां, कोठे चढ़ के वाजा मारियां, कदी सजना नजरी आ जा, कि अखियां तरस गईयां, मेरी जिंदड़ी जिंद बसा जा, मेरे सुतड़े लेख जगा जा, कि अखियां तरस गईयां। अब बुल्ले शाह की इल्तिजा में कसक के साथ एक छन छन खन भी थी, और वह खन उम्मीद की उन छोटी छोटी घंटियों से उठी थी जो उसके दिल के मंदिर में उर्स के जिक्र पर बंधी थी। अब तक आपा मेहमान नवाजी से फारिग हो गई थी। बुल्ले शाह फौरन अपने कमरे से निकलकर बीच के कमरे में, बड़े कमरे में दाखिल हुआ। बेसब्री से आपा को पुकारा, आपा आपा कहाँ है आपा, जल्दी बाहर तशरीफ लाइए। आपा करीब करीब भागती हुई सी बाहर आई। उसकी आंखें हैरानी से पसरी हुई थी। भाईजान, और ऐसी जिंदा दिल आवाज। आपा, भाईजान तबीयत नासाज तो नहीं आपको? बुल्ले शाह, आपा आप मुझे एक रेशमी धागा देंगी? आपा हक्की बक्की सी, हाँ हाँ क्यों नहीं। आपा झट मुड़ी मिनटों में सलमे से तारे जड़े कुछ फीते ले आई। बुल्ले शाह ने लपक कर एक फीता लिया और उस पर गांठें लगाने लगा। आपा अब और हैरानगी नहीं समेट सकी। भाईजान, अब इबादत का कौन सा नया ढंग ईजाद कर रहे हैं आप? ये गांठें किस लिए? अब तक 6 गांठें लग चुकी थी। बुल्ले शाह ने अपनी उंगलियों उन पर दौड़ाई, फिर फीता उठाया और सुरूर से भीगी आंखों के सामने झुलाने लगा। मदहोश सी आवाज से कह उठा, गांठें उसके इश्क की मार बैठा हूं, सब कुछ अपना मुर्शद पर बार बैठा हूं। खुलेंगी ये गांठें जिस रोज जिस पल में, ले जाएंगी उसके पास उसकी महफिल उर्स में। दीद उसका पाने को मैं बेकरार बैठा हूं, गांठें उसके इश्क की मैं मार बैठा हूं। बुल्ले शाह किसी पागल जुनूनी की तरह फिर से गांठें मारने लगा। आपा की हैरानगी पर भी गांठें बढ़ गई। पहली ज्यादा पेचीदा हो गई। इश्क की गांठें खुलेंगी उर्स में। भाइयां, खुदा के वास्ते खुलासा कीजिए, हम और ताजुब के घूंट नहीं भर सकते। आपा तुनक कर बोले। आवाज में गुजारिश और हल्की सी झलझलाहट दोनों सवाद खुले थे। ये सुनकर बुल्ले शाह की बदहवास उंगलियों ने जरा सी सांस ली, फिर उसने सर उठाया। उसके चेहरे पर वाजे गाजे से सजी बारात की रौनक थी। पौर में जैसे मेला थिरक उठा था। वह खुशी से ठिठुरती आवाज में बोला, आपा आप जानती हैं, उर्स के पाक मौके पर मेरे मौला शाह जी, मेरे हजरत शाह इनायत का इलाही तख्त भी सजता है। इनायत अपने पूरे नूरो जलाल से वहां मौजूद होते हैं। हाँ, क्या कहा? वह हजरत इनायत की भी कदमवोशी होती है। आपा भी गुलाब से खिल गए। दिल के रास्ते से अरमानों की बाढ़ उसकी आंखों तक चढ़ आई। वह अक्सर सोचा करती थी, जिस आफताब में एक कतरे बुल्ले शाह भर ने उसकी जिंदगी की वदनुमा रात को चीर कर सवेरा कर दिया, या खुदा, ये आफताब खुदा खुद कैसा होगा, जिससे जुड़े अल्फाजों और
अफसानों में जिसके वास्ते निकले अश्कों और आहों में इतनी कशिश थी, इतनी कशिश है कि मुझ जैसे तवाइफ तक मुरीदी की मायने सीख गई, वह मुर्शिद खुद कैसा होगा। इंशाअल्लाह वह जरूर इस जमीन, इस सारी कायनात का मालिक पाक परवरदिगार खुदा होगा। हाँ, खुदा ही होगा। आपा चहकती हुई कह उठी, सच भाईजान, इसका मतलब हमें उर्स पर हजरत शाह जी के रूहानी दीद नाजिल होगा। बुल्ले शाह, हाँ आपा हाँ। बुल्ले शाह कांपती हुई उंगलियों से दोबारा गांठें मारने लगा। आपा ने फिर बोराई नजरों से उसे घूरा। आपा, मगर भाईजान, उर्स पर इनायत के दीद से इस रेशमी धागे और गांठों का क्या वास्ता, क्या संबंध, कैसी तुक। बुल्ले शाह, देखिए आपा, उर्स पर हम गुजरे जमाने के उन शाही फकीरों की याद में कलमा पढ़ते हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से वसल, वसल का मतलब मिलाप, जिन्होंने अल्लाह ताला से वसल किया। उर्स के लफाजी मायने भी यही हैं। वसल निकाह, एक रूह के माशूक के हकीकी से निकाह। आपा, पता नहीं क्यों मगर उर्स का जिक्र आते ही मेरी रूह में शहनाइयां बज उठती हैं। मैं ये सब लफ्जों में तो बयां नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मुकाम हक से नवाइशें गिरी हैं, वो मुझसे यकीन की रोशनी भर रही हैं। वे मेरे माथे को चूम कर मानो कह रही हैं, सुन बुल्ले शाह, जुदाई की काली रात कटने वाली है। अब तेरी जिंदगी में जश्न की सुबह खिलेगी। उर्स तेरी उर्स तेरी रूह के निकाह का दिन है। तेरे शाह इनायत, तेरी तड़पती शागिर्दी पर उस दिन करम बखाएंगे। मुझ पे नजर होगी मंजिलें के हवा के रुख बदले से लगते हैं। वसल के चलेंगे सिलसिले के रूह में चिराग जलने से लगते हैं। आपा आमीन, भाईजान आमीन। अच्छा, तो इसीलिए आप ये रेशमी गंठे बांध रहे हैं। पुराने समय में पंजाब और आसपास के इलाकों में शादी से पहले गांठें बांधने का रिवाज था। मुहूर्त निकालने के बाद लगन पक्का करने के लिए निशानी के तौर पर लड़के वालों की तरफ से लड़की के घर में रेशमी धागा भेजा जाता था। इस धागे पर उतनी ही गांठें बंधी जाती थी जितने दिन अभी शादी में बचे हों। फिर जैसे जैसे दिन घटते हैं, लड़की गांठें खोलती जाती थी। बुल्ले शाह शर्माऊ मुस्कान के साथ, हाँ आपा, पूरी 40 गांठें बांधूंगा। वसल की रात, जश्न उर्स 40 दिन दूर है ना। आपा की हंसी छूट गई, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उसकी नजरें बुल्ले शाह की गहराई को नापने लगी। कायल निगाहें एकटक उस पर टिक गई। आपा नरम सी भी नरम आवाज में बल्कि फुसफुसाती हुई सी बोली, भाईजान कसम से, कितनी सादा मिजाज मुरीदी है आपकी। आने वाली तारीख अपनी सुनहरी कलम से जरूर आपको दास्तान लिखेगी जिसे पढ़कर जमाना नूर हासिल करेगा। आपा ने वाह अदब बुल्ले शाह की मुरीदी को सिजदा किया और चली गई। इधर बुल्ले शाह भी रेशमी धागे पर 40 गांठें लगाने में मशरूफ था। साथ ही साथ गुनगुनाता हुआ रूह से पूछ रहा था, कहो
सुरती गल काज दी मैं गट्ठां दित्तियां पाक साहे ते जंज आबसी डुन हुण चल ही गांठ बताऊ। ये मेरी रूह लगन की तारीख पक्की हो गई है। बस मैं कितने गंठे बांधूं, साजन की बारात उर्स पर आएगी। चल इसलिए मैं 40 गांठ बांधता हूँ। 40 गांठें लग गई। बुल्ले शाह की धागे को आंखों से चूम लिया, लेकिन तभी अचानक धड़कनों ने बेसब्ब रफ्तार पकड़ ली। एक अनजाने से डर ने दिल के किवाड़ पर दस्तक दी। अगर शाह जी ने अब भी मुझे कबूल नहीं किया तो अब कायदे से तो बुल्ले शाह को फिर से अश्कों के समंदर में डूब जाना चाहिए था, मगर नहीं, अब नहीं। मुर्शद के देश से आए एक अलग पैगाम ने उसकी रूह को दोबारा थपथपाया। नहीं, उस दिन वे मुझे जरूर अपनाएंगे। यही तो होता है। मुर्शिद हंसता है और मुरीद खिलखिलाता है। मुर्शिद रुलाता है तो मुरीद अश्क बहाता है। मुर्शिद के हाथ में डोर है, जैसे नचाता है वैसे मुरीद नाचता है। आज इनायत ने भी हवाओं के रुख कुछ ऐसे बदले थे कि बुल्ले शाह में उम्मीद और हौसले की ठंडी ठंडी ताजगी भर आई थी। वह यकीन की जमीन पर कुछ इस अदा में तनकर खड़ा हुआ कि मुरीदी का एक और शौक जलवा देखने को मिला। बुल्ले शाह ने घुंघरू बांध लिए, कदमों को यूं थिरकाया कि कोठे के उस्ताद तबला दायक मियां गुलाम अली मृदंग की तरफ खींचे चले गए। उनकी उंगलियां ध्रुत लय में थाप दे उठी। इस तूफानी थाप के साथ साथ बुल्ले शाह का अंग अंग तांडव कर रहा था, और जो बोल फूटे वो कुछ ऐसे थे ऐतिहासिक। एक टूना अचंबा गावांगी मैं रूठा यार मनावांगी, यह टूना मैं पढ़ पढ़ फूंका सूरज अगन जलावांगी। मैं एक करामाती टोना फेंकूंगी और अपने रूठे यार को मनाऊंगी। ऐसा तिलस्मी टोना जिसकी आग सूरज तक को जलाकर राख कर देगी। अखी काजल काले बादल भवा से आंधी लावांगी। सत समुंदर दिल दे अंदर दिल ते लहर उठावांगी। मेरी आंख के काजल से काले बादल उमड़ घुमड़ आएंगे, भौहें उठेंगी और अंधड़ आंधियां कौंध जाएंगी। क्या कहूं, मेरे दिल के जज्बातों के 7 समुंदर लहलहा रहे हैं। मैं उन्हें हिलाकर इश्क की ऐसी लहर उठाऊंगी कि मेरा यार उसके तेज बहाव में बह जाएगा। बिजली होकर चमक डरामा बादल हो गिर जावांगी। ला मकान की पटड़ी ऊपर वह के नाद बजावांगी। मोहब्बत की ऐसी बिजली चमकाऊंगी कि यार डर जाएगा। लामुकाम लामुकाम का मतलब अंतर जगत की दहलीज पर बैठकर ऐसा अनहद नाद बजाऊंगी कि इनायत को राजी होकर लाए सो आन मैं शह गल अपने। मुझे अपने गल लगाना ही पड़ेगा। आहा, देखो अपनी मुरीदी की बेवाक हौसले। यह तीखा जायका है मुरीदी का। बुल्ले शाह ने इस काफी से जता दिया कि मुरीदी फकत मिनमियाना नहीं जानती, वह दहाड़ भी सकती है, क्योंकि उसे यकीन है अपने हुस्न पर, अपने ईमान और बंदगी पर, अपने इश्क की खालिस चमक पर, और सबसे बढ़कर अपने रहमान की इंसाफ पसंद सल्तनत पर। आज इतना ही। जय गुरुदेव।